आदम और हवा को अपने दिल से ना निकाला, बागे अदन से निकाला, लेकिन बाप ने आदम और हवा को दिल से ना निकाला। इसी तरह मेरा और आपका दिल भी ऐसा होना चाहिए। आप दोबारा बहाल होते हैं तो बाइबल लिखा है, मुबारक है जो सुलह कराते हैं, खुदा के बेटे खुदा के बेटियां कहलाएंगी। आप तो किसी रिश्ते को कहते मेरा तेरा मरना जीना खत्म हो गया है, पर कभी खुदा ने नहीं कहा कि मेरा तो मरना जीना खत्म। जब कोई गलती को मान लेता है तो बाइबल कहती है खुदा भी उसे माफ कर देता है। मैं मानना अपने गुनाह, जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो नहीं, जो इकरार करता है खुदावंद मुझसे ये गलती हुई है, ये मैंने गुनाह किया है, तो बाप माफ कर देता है। जब आप रिश्ता कोई तोड़ते हैं तो खुदा आप पर राजी नहीं है। जब खानदान के अंदर आप सुलह करते हैं तो खुदा में यीशु मसीह आपके साथ होता है। इसी तरह हम भी जब गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, गुनाह होता है। आदम और हवा को अपने दिल से ना निकाला, बागे अदन से निकाला, लेकिन बाप ने आदम और हवा को दिल से ना निकाला। इसी तरह मेरा और आपका दिल भी ऐसा होना चाहिए। जब कोई खानदानी तौर पर रिश्तेदारी में कोई ऐसा वाकया हो जाता है, उस रिश्ते को ना भूले, उस रिश्ते नू ना भूलिया। खुदा बाप बागे अदन विचों आदम ते हवा नू ते कढ़ दिता, पर आदम ते हवा दी मोहब्बत अपने दिल विचों ना कढ़ी और आपका कोई रिश्ता टूट जाता है। आप समझते हैं कि ये रिश्ता टूट गया है, लेकिन आप उसे टूटे हुए रिश्ते की मोहब्बत अपने अंदर रखें। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत अपना नुकसान चाहती है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करती। ये करंथियों 13 बाब में बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। और आपका कोई रिश्ता टूट रहा है, उसकी गलतियों से टूटा है, उसकी ज्यादती से टूटा है, लेकिन वो तो आपसे चला गया, लेकिन उस रिश्ते को अपने अंदर से ना जाने दें। अगर किसी वजह से कोई रिश्ता टूट रहा है, वो आपसे दूर हो गया है, लेकिन आप उससे दूर ना हो, वो तो दूर हो गया है, उसने आपको छोड़ दिया है, उसने आपको अंदर से अपने दिल से निकाल दिया है। और कभी कभी लोग मरना जुना ख़त्म, अरे मरने जीने तक बात पहुंच जाती है। लेकिन तुम अपने अंदर से अगर खुदा के लोग हो, आप सब जब हम मसीह हैं, तो बाइबल क्या कहती है, अगर तेरे से कोई रिश्ता अलग हो चुका है लेकिन तू उसको अपने दिल से अलग ना करना। अगर हम ज़मीन पर है तो भाई यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो ये कर दुआ करना, ऐ हमारे बाप। आप हज़ारों खताएं करते हैं, इंसान हज़ारों गलतियां करता है, इंसान हज़ारों गुनाह करता रहता है, और गुनाह के बावजूद भी जब दुआ करता है तो कहता है ऐ हमारे। खुदा ने कभी ऊपर से नहीं कहा तू मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं है। वो क्या करता है, इंतज़ार करता है खोई हुई चीज़ का, जिस तरह आप इंतज़ार करते हैं। रिश्ते को बहाल करने के लिए, कोई चीज़ को हासिल करने के लिए, जब कोई चीज़ आपसे दूर चली जाती है, रिश्ता टूट कर दूर चला गया है, जिस तरह आपके घर के अंदर अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है, क्या उसकी तलाश नहीं करते? अगर आपके घर की चीज़ गुम हो जाती है, खो जाती है, उसे तलाश करते हैं। टूटे हुए रिश्ते के लिए, बहाली के लिए क्यों नहीं दुआ करते? इसी तरह एक गुनाहगार जब ज़मीन पर खुदा के ख़िलाफ़ है, खुदा के हुक्मों को नहीं मानता, वो खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करता है, लेकिन तो भी खुदा गुनाहगार के वापस आने का इंतज़ार करता रहता है। दूर चला गया, बाप को छोड़ दिया, पर बाप ने मुसरफ को ना छोड़ा, इंतज़ार कर रहा है। बाइबल क्या कहती है, और ज़मीन पर एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर क्या होती है, खुशी होती है। अगर आपके टूटे हुए रिश्ते आप दोबारा बहाल होते हैं तो बाइबल लिखा है मुबारक है जो सुलह कराते हैं, मुबारक है जो सुलह कराते हैं। खुदा के बेटे खुदा के बेटियां कहलाएंगी।
ये ना बोले नहीं सारी ज़िंदगी बस ख़त्म जी। आप तो किसी रिश्ते को कहते मेरा तेरा मरना जीना ख़त्म हो गया है, पर कभी खुदा ने नहीं कहा कि मेरा तो मरना जीना ख़त्म। कभी नहीं ऐसा हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा मोहब्बत है। अगरचे हम बाप कहते हैं और हम उसके नाफरमान हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, तो भी वो अपनी मोहब्बत को कम नहीं करता। आप माफ़ करना सीख जाएं। टूटे रिश्तों को बहाल करने के लिए माफ़ करना। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूर माफ़ कर। अरे अगर हमने नहीं माफ़ किया तो आपको कैसे माफ़ करेगा? आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गुनाह की माफ़ी मिल गई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से यीशु गुनाह माफ़ कर देते हैं। अरे तूने तो अभी माफ़ किया ही नहीं है। मेरे पास सुबह के वक्त 5 घंटे तक के लोग आते रहते हैं। खुदा की तारीफ़ है, खुदा लोग की दुआओं को सुनता है। एक बेटी मेरे पास आई, एक दिन आई, दूसरे दिन आई, तो उसने मेरे सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है आपके साथ, क्यों ऐसे रो रही है? उसने अपनी सारी गलती बता दी मुझे। कहने लगी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर एक मैकेनिक है, मुझसे बहुत प्यार करने वाला शौहर था, मैं बस भूल गई। मेरे घर में ये शख्स आता था, उसके पीछे आ गई। अब क्या है, जो कुछ वो था अब रो कर इधर आती है। मैंने कहा सुन, टूटे हुए रिश्ते ने बहाल दोबारा हो जाएगा तेरा, किस तरह तू कर सकनी? जा तू अपने शौहर दे कोल जा। कहती मैं कैसे जाऊं, मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये विनिस्टाउन की बात कर रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो मुझे कैसे रखेगा, वो मार देगा। मैंने कहा नहीं, अपने शौहर के पास फिर दोबारा जा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, वो तुझे माफ़ कर देगा, लेकिन तू अपने कसूर को मान लेना। 51 ज़बूर, मानना अपने गुनाह के कसूर। हरे रिश्ते कैसे बहाल होंगे? जब आप अपनी गलती को, अपने कसूर को मान लेंगे तो। और बाइबल क्या कहती है, जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है कभी कामयाब नहीं होगा। अपनी गलती को छुपाने वाले का रिश्ता कभी भी नहीं बहाल होगा। जो इकरार करता है भाई जी मैं तेरा गुनाह किया सी, मेरे को गलतियां हुई सर, मेरे खानदान ने तेरिया नुकसान किए, असा तेन अपने दिल कढ़िया, असी तेरे को माफ़ी मंगना, तेरे को की करना? मैंने कहा जा बेटी तू अपने शौहर के पास चली जा। मैं कहता हूँ कि मैं दुआ करूँगा वो तुझे रख लेगा। जाकर उसके पाँव में गिर पड़ी, रोना शुरू कर दिया। उसने कहा तूने जो कुछ किया है इंसानी नाते ना तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा के खादम ने कहा है तुम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हो तो मैं आज तेरा कसूर माफ़ कर देता हूँ। तू मेरी बीवी है और मैं तेरा शौहर हूँ। कैसे हुआ, किस तरह हुआ? उसने अपनी गलती को मान लिया। हम अपने गुनाहों को छुपाते रहते हैं और गलतियों अपनी सच्चाई को पेश करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं। तुसी अपने कसूरवारां नूं माफ़ करना, मैं तुहाडे करांगा। अगर मैं ही माफ़ नहीं करता तो। कुछ साल हो गए मेरे पास सुबह सुबह 2 शख्स आए, मियाँ बीवी आए। मैंने उस शौहर को, वो उसके साथ था, बातें बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहानी सुन ली आप दोनों की, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ तो इसे माफ़ कर दे। तो इसे क्या कर दे? माफ़ कर दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं माफ़ करना। मैं वो कहीं वो मानती है कि मुझसे गलती है, मुझे माफ़ कर दे। जब कोई गलती को मान लेता है तो बाइबल कहते हैं खुदा भी उसे माफ़ कर देता है। मैं मानना अपने गुनाह, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो नहीं, जो इकरार करता है खुदावंद मुझसे ये गलती हुई है, ये मैंने गुनाह किया है,
तो बाप माफ़ कर देता है, तो इसे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं नहीं इसे माफ़ करूँगा। मैंने कहा सुन, मैंने कभी ऐसा कभी सुना, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ, मैं खुदा का खादम हूँ, कहता हूँ इसे माफ़ कर दे। मैंने 3 दफ़ा कहा। मुझसे कहा नहीं। मैं कहा सुन ले, तेरे लिए पैगाम, ये पैगाम मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, लेकिन रुल्कुस का पैगाम है। तू गलियां में खज्जल होके मरेंदा जे मेरी खुदा दी गल नहीं मनी थे। जिसी तरह 1 महीने बाद ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही हो गया था। क्यों? वो अपनी बीवी को माफ़ नहीं कर रहा था, उसने रिश्ते को नहीं देखा। तुम 2 नहीं बल्कि 1 हो। तुम 2 नहीं बल्कि क्या हो? 1 हो। आदम नू वेखने कि आदम दी बीवी ने गुनाह किया, पर आदम ने अपनी बीवी नू ना छड्या। उन्हें आख्या मैं छड्डां दा रिश्ता टुट जाएगा। बीवी ते छड्या, बीवी ते नाफरमानी की थी, पर आदम नहीं की थी। जो कुछ उन्हें क्या उन्हें मान लिया। उन्हें आख्या जिथे तू डुबेंदी उथे मैं भी डुबांदा। कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। अपनी बीवी को अपनी मां ने प्यार कर। आदम नू याद आ गया, आदम अलैहिस्सलाम नू याद आ गया, मैनू ते खुदा ने क्या सी, मैं भी क्या सी, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, मेरे गोश्त में से गोश्त है। मैं अपनी हड्डी को कैसे निकालूंगा, मैं अपने गोश्त को कैसे काटूंगा। ये तो कोई भी नहीं कि अपनी हड्डियां काट कुट दे। कोई है ऐसा बंदा? अरे जो अपने शोहरों तुम जो बीवियों से मोहब्बत नहीं करते, तो क्यों हड्डियां हर रोज तोड़ते रहते हो? ये क्या है? आदम ने खानदानी रिश्ते नू टूटने से बचा लिया। टूटे रिश्ते नू बच्चे नू याद आ गया, मेरा हाल क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ? मेरा रिश्ता टूटने की वजह से हुआ है। अब खुदा मुझसे नाराज हो गया। जब आप रिश्ता कोई तोड़ते हैं तो खुदा पर राजी नहीं है। खुदा इस पर बात है कि जब आप सुलह करते हैं, सुलह के साथ यीशु मसीह सुलह सलामती का शहजादा है। जब ख़ानदान के अंदर आप सुलह करते हैं तो खुदा में यीशु मसीह आपके साथ होता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो खुदा आपके साथ नहीं होता। सलीब पर चढ़े हुए 2 डाकू थे। एक ने खुदा के सामने इकरार कर लिया। यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। दूसरा मजाक कर रहा, कितने गया? सीधा जन्म नू। यीशु मसीह से भी माफ़ कर सकता था अगर वो कहता था। आप रिश्तों को कैसे बहाल कर सकते हैं? किस तरह? मुशर्रफ बेटा वापस आया, पहले अकेला बैठा। मेरी गलती, मेरे बाप की गलती नहीं, मेरा कसूर, मेरे बाप का कसूर नहीं। मैं रिश्ता तोड़िया, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता तोड़िया। मैनू उन्हें नहीं घरों कढ़िया, मैं घरों निकलिया। मैं किस तरह वापस जा सकना? ये मेरा रिश्ता किस तरह बहाल हो सकता है? टुटिया रिश्ता किस तरह बहाल हो सकता है? सोचा, तुसी भी अज जरूर सोचो। अगर तुहाडे खानदानी रिश्ते कुछ टुट गए ने, तुहाडी किते अच्छी खानदानी तौर पर दोस्ती सी, कोई तुहाडा जिंदगी का अच्छा दोस्त सी, अगर वो अलग हो गया है, रिश्ता टुटिया है, खुदा साडा दोस्त है। यीशु मसीह साडा की है? बाइबल मुकह रही है। फिर सुनिए, एक दफ़ा किसी खानदान ने मुझे गवाही दी। कहने लगी कि मैं औरतें उन्हें देख रही हूँ कि यीशु मसीह आ रहा है और उसके साथ फरिश्ते हैं। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि यीशु मसीह कि मैं आगे जाऊँगी, मैं कहूँगी कि साढ़े घर आओ। वो मुझे बता रही है, वो बेटी मुझे बता रही है। कहती मैंने बड़ी कोशिश की, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। उसने कहा, वो यीशु ने कहा मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मैंने पूछा वो तेरा दोस्त कौन है यीशु मसीह? तो उसने कहा उन्होंने आपका नाम ले लिया। मैंने कहा बाइबल कहती है तू खुदावंद अपने खुदा नू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल ते ताकत नाल प्यार कर।
और आपकी ज़िंदगी के अंदर रिश्ते टूट गए हुए हैं, तो बहाल होने के लिए उस रिश्ते के बारे में अपनी मोहब्बत को नया बनाएं, उनके लिए दुआ करें। खुदावन ये रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, मेरी गलतियों की वजह से टूटा है, मैं इसे दोबारा, एक गुनाहगार का रिश्ता टूट जाता है जब वो गुनाह करता है, कैसे बहाल हो जाता है? वो खड़ा हो जाता है, मुझसे बेटा बाप के सामने आ गया, बाप मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने रिश्ता तोड़ा है, मैंने तुझे छोड़ा है, मैं तुझसे जुदा हुआ हूँ, मैंने तेरा नुकसान किया है, मैंने तेरी जायदाद को तबाह कर दिया है, अब मुझे अपने घर में नौकर रख ले। क्या रख ले? नौकर। बाप कभी किसी को नौकर नहीं रखता, अपनी औलाद को। बाप ने दौड़ कर क्या किया? गले लगाना। किस तरह? टूटा हुआ रिश्ता जब बहाल होता है तो खुदा बड़ा खुश होता है। आइए हम सब खड़े हो जाए।